नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं आशीष कुमार गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम निष्ठा 3.0 के फर्स्ट कोर्स बुनियादी साक्षरता और संख्या मिशन के परिचय के प्रश्नावली का कैसे उत्तर करना है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप अपना दीक्षा ऐप ओपन कर लीजिए। दीक्षा ऐप ओपन करने के बाद आप जहां पे कोर्स कर रहे हैं वहां से आप FLN 01 बुनियादी साक्षरता संख्या मिशन का परिचय के कोर्स के मूल्यांकन सेक्शन में जाकर अपने मूल्यांकन के प्रश्नों को खोलेंगे। इसके बाद मूल्यांकन को चालू करेंगे। प्रश्नोत्तरी आएगा जिसमें कुल 20 प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्री स्कूल की शिक्षा बुनियाद सुनिश्चित करती है प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। तो इसका उत्तर निर्बाध ट्रांजिशन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खालिस्तान का मूल उद्देश्य सही बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो, बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएँ, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाए, संख्यात्मक स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या का समाधान करने में स्वतंत्र बने। तो इसके लिए आप बुनियादी साक्षरता और संख्या मिशन को टिक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन एक सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे खालिस्तान तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। तो इसका कक्षा 3 तक आपको विकसित कर लेना है। चौथा क्वेश्चन, हमारे देश में ECC खालिस्तान संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है। तो इसका उत्तर जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण के माध्यम से चलाई जाती है। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव प्रतिधारणा और शैक्षणिक उपलब्धि के सीखने के लिए परिणाम गुणवत्ता माप विकसित करेगा। तो इसके लिए ऐप विकसित किया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सही पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो खालिस्तान प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करेगा ताकि बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और कक्षा 5 के पहले पढ़ने लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। तो इसका उत्तर है बुनियादी साक्षरता और गणित के सार्वभौमिक अधिग्रहण। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है पढ़ना और लिखना। NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्था है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ खालिस्तान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक, इसका उत्तर होगा सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय खालिस्तान होना चाहिए। तो हमारा मिशन होना चाहिए। NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा को एक प्रारंभिक कक्षा वाली इकाई में जाएगा जिससे एक ECC को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका का यहाँ मतलब कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा है। सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावक, छात्रों और समुदाय को खालिस्तान के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। तो इसमें हम जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम के लिए नींव तैयार करने में शामिल करना है। सरकार में ECC मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास परियोजना या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जिन्हें हम आंगनबाड़ी के रूप में जानते हैं। NEP FLN हासिल करने के लिए 2025 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। NCERT राज्यों और केंद्र शासित केंद्रों को FLN मिशन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण कार्यपुस्तिका, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण योजना, पाठ्यचर्या और शिक्षक शास्त्रीय ढांचा होना चाहिए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त खालिस्तान का निर्माण करना है। तो सुनने और बोलने की कौशल का निर्माण करना है। मिशन मोड
को 2025-26 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों केंद्र सरकार को प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में व्यक्तियों को क्षमतावान और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ NGO को भी जिम्मेदारी दी गई है। 2020 में मिड डे मील प्रारंभिक कक्षा पढ़ने और विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है, तो यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य SDG के रूप में शामिल किया गया है। हमने 20 के 20 प्रश्न का उत्तर दिया है और हम अपने रिजल्ट को जानते हैं। अगर 20 में 20 सही जवाब सही हो जाते हैं तो आपके लिए मददगार साबित होगा, और हो सकते हैं कुछ सवाल गलत हों तो उसको आप देखकर अपने अनुसार सुधार करके आगे बताएंगे। अभी मेरा जो अंक है 18 है और जो इसके उत्तीर्ण मार्क है 70%, जो उससे ज़्यादा है, तो मेरा यहाँ पासिंग मार्क्स आ चुका है। आप भी इसी तरह प्रयास करें और इससे ज़्यादा अंक लाने का कोशिश करें। धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।